सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो बात कही थी, मैं आज भी उस पर पूरी तरीके से कायम हूँ। ये 12 लाख रुपए की जो टैक्स रियायत दी जा रही है सरकार द्वारा, ये ना ही टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही टैक्स डिडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख रुपए से ऊपर अगर आप आमदनी कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो आप टैक्स टू लिव, टैक्स टू डाई एंड टैक्स एवरीथिंग इन बिटवीन। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे सातों दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? टैक्स टू लिव, टैक्स टू डाई एंड टैक्स एवरीथिंग इन बिटवीन। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे सातों दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है?
Raghav Chadha on text speech in Parliament. Raghav Chadha on text speech in Parliament. हम लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं। जब सब्जी पर टैक्स, डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और लगाई पड़ता है। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। हम लोग एक ही चीज पर न जाने, और अंत में अपनी बात खत्म करूंगा मैं एक कविता सुनाकर, थोड़ा सा सर और इंटेलिजेंस चाहूंगा। और इस टैक्स के बारे में 4 पंक्तियां लिखी हैं सर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में अपनी बात खत्म करूंगा मैं एक कविता सुनाकर, थोड़ा सा सर और इंटेलिजेंस चाहूंगा। और इस टैक्स के बारे में 4 पंक्तियां लिखी हैं सर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे जीरो टैक्स, बैलेंस बच्चों की सेविंग अकाउंट, अन्य प्रकार के जो बचत खाता होते हैं, उस खाता पर पैसे जमा करने, पैसे निकालने और उसके साथ साथ पैसे कैश में जमा करने, पैसे कैश में निकासी करने की लिमिट, यानी एक दिन में आप अपने बचत खाता में कितना पैसा कैश जमा कर सकते हैं, कितना पैसा आप एक दिन में अपने बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हैं। आप यूपीआई का उपयोग जरूर करते होंगे, आपके पास कोई ना कोई ऐप होगा, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो या अन्य कोई भी ऐप का उपयोग करते हैं, तो आप यूपीआई से एक दिन में कितना पैसा अपने यूपीआई ऐप में रिसीव कर सकते हैं, कितना पैसा आप अपने यूपीआई से दूसरे को शेयर कर सकते हैं यानी भेज सकते हैं, उसकी नई लिमिट क्या है। और उसके साथ साथ यदि आप क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का आप बिल कैश में कितना जमा कर सकते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट से यदि एफडी करते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आप कितना पैसा जो है एक वित्तीय वर्ष में या एक दिन में जो है फिक्स कर सकते हैं, उसकी नई लिमिट क्या है। आप ध्यान पूर्वक वीडियो देखिएगा, क्योंकि देखिए जो जानकारी है उसको समझना जरूरी है और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप जानकारी समझ करके आप ये तय कर सकते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट का जो संचालन है या फिर कैश में जो लेन देन है उसको आप लिमिट में करें और उस लिमिट को आप क्रॉस ना करें। उसके साथ साथ आप देखिए बहुत सारे लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक